नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत क्या है, मुद्दा आपका। आज का हमारा विषय है संजय राउत का ही। संजय राउत को आज जो है जेल कस्टडी 5 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। उनके मित्र भी हैं, हमारे सहयोगी भी हैं। अनिल खत्री जी, आप क्या कहेंगे इस जेल की जो कार्रवाई है? वंदे मातरम। सर, सबसे बड़ी बात आपको नोट करनी चाहिए और आपको भी सब लोगों को नोट करनी चाहिए कि जब ईडी कोर्ट में ये मामला सुनवाई के लिए आया तो संजय के वकील वहाँ पे हाजिर थे, बहुत बड़े वकील हैं। और जब ईडी ने कहा कि हमको कस्टडी, न्यायालयीन जो कोठड़ी है वो बढ़ा के चाहिए, जुडिशियल कस्टडी, तो सर एक शब्द से भी संजय राउत के वकील ने ये नहीं बोला कि नहीं ऐसा कैसे, अभी तो दोनों हो गया, जेल कस्टडी हो गई, ये भी कस्टडी हो गई, अभी तो उनको आप जमानत के लिए छोड़ना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं? वकील है ना, मतलब फाइट ही नहीं की सर, एक शब्द नहीं बोले। क्यों? एक शब्द नहीं बोले। वही राज खोल रहा हूँ मैं भाई। एक शब्द से उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई इनको अभी न्यायालयीन कोठड़ी हो गई है, आपकी इंक्वायरी भी ऑलमोस्ट पूरी हो गई है, उसकी बीबी के सामने जो करना था वो किया है, अब तो इनको आपको जमानत देनी चाहिए। सर, वकील का काम बनता है जमानत के लिए रिक्वेस्ट करना और आर्गुमेंट करना। तो खुद जज भी हैरान हो गया। उन्होंने उनको पूछा, संजय राउत के वकील को, कि क्या आप इसके ऊपर कुछ कहना नहीं चाहेंगे? उन्होंने बोला नहीं कहना चाहेंगे। तो जुडिशियल कस्टडी विल बी एक्सटेंडेड टिल 5 सितंबर। कौन था वकील, कौन था संजय जी की तरफ से? सो वो नाम लेने से शायद वो नाराज़ हो जाएंगे। तो वो मालूम है, पेपर में आया है उनका नाम आज। तो वो बोले नो, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। तो उन्होंने 5 तारीख का कर दिया। अभी इसके पीछे का राज क्या है, हम हमेशा राज बताते हैं क्योंकि ये सब पेपर में आया है, उसमें हम कुछ खास बता नहीं रहे। सर, ऐसा है कि पिछले कुछ दिनों से उसकी मिसेस उसको मिलके जाने के बाद ईडी ने अब एक नया इंक्वायरी चालू किया है। उसमें वो संजय राउत को पूछ रहे हैं, ऑफ कोर्स ये कहीं से तो बाहर आई होगी न्यूज़, तभी अपने तक पहुंची है, कि ये चलो तुम्हारा पत्राचाल का मामला है, श्रद्धा वो जो है उसका मामला है, यहाँ से जो आपको पैसा मिला वो पैसा हमको कहाँ पे कहाँ कैसे इन्वेस्ट हुआ, इसका पूरा ब्यौरा आपसे मिल नहीं रहा है। ठीक है, आपने फॉरेन ट्रिप की, उसका ब्यौरा मिल रहा है कि कहाँ गए आप, कितना खर्चा हुआ, परचेसेस किए, गाड़ियाँ ली, सब हो रहा है। मगर हमको डाउट है कि आपको ये जो ब्लैक का पैसा मिला, कौन बोल रहा है? ईडी बोल रहा है। किसको बोल रहा है? संजय को बोल रहा है। उसका आपने पॉलिटिकल भी उपयोग किया है। और हमारी ऐसी शंका है, हमको ऐसा संशय आ रहा है कि आपने आपके पार्टी के जो प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे, उनसे ये पैसा पार्टी फंड के नाम से या तो डायरेक्टली आपने शेयर किया है, क्योंकि इतना पैसा जो आपको मिला है हमारे हिसाब से कई करोड़ों में, उसका आप हिसाब नहीं दे पा रहे। आपने इतना खर्चा दिखा रहे हैं, वो 10% ऑफ यूर हमारा जो एलिगेशन है कि आपने ये पूरा गाफला 1000 करोड़ का है, उसमें से आपके पास 100 करोड़ आए, तो उसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा ये गाड़ी आप पकड़ो, सब पकड़ो, ज़मीन पकड़ो, जो कुछ पकड़ना है वो प्रॉपर्टी पकड़ो, फॉरेन ट्रिप पकड़ो, आप 10 करोड़ के आगे नहीं जा रहे, तो बाकी का 90 करोड़ के जाए। तो अभी उन्होंने इस तरह से उनको ट्रैप करना शुरू कर लिया है कि हमारा एलिगेशन आपके ऊपर ये है कि आपने ये पार्टी को या पार्टी प्रमुख को दिया है। उसका नाम बताओ। नहीं, नाम क्या? उद्धव ही है ना, वहाँ पे नाम क्या? पर शिवसेना का प्रमुख वही है ना, उद्धव ही है। और किसको देंगे पार्टी में? उसको ही देंगे। नहीं, नाम बताएंगे तभी तो सामने वाले वो आरोपी नहीं, शिवसेना बोला तो सर मातोश्री बोला तो बाला साहब थे, जैसे शिवसेना बोला तो अभी उद्धव ही है। तो उद्धव का नाम, मतलब उद्धव का नाम भी उन्होंने लिया कि उद्धव को कितना दिया आपने। सर, अभी ये मौका है संजय राउत को अपना रिवेंज लेने का और उद्धव को भी परेशानी में डालने का। अभी उद्धव ने क्या क्या किया है, उनके गुनाह, एक तो पिछले घर जाके आए, उसके बाद पिछले 18 दिनों में उन्होंने एक भी जगह उसका नाम नहीं लिया था। और हमने वो डिस्क्लोज़ किया उस दिन के अंबादास दानवे को, उन्होंने बताया कुछ भी बंद, संजय राउत मत बंद। और संजय राउत ये मेरे लिए और पार्टी के लिए ख़त्म हुआ है विषय।
ये हमने जाहिर किया था और विटनेस भी दिए थे कि रामदास दानवे को उद्धव जी ने बताया। कल तो और एक शिवसेना बड़े नेता का मुझे फ़ोन आया था, उसने तो मुझे यहाँ तक बताया कि सामना के लिए संपादक रहेंगे उद्धव जी ठाकरे, मुख्य संपादक करके किसी और को ला रहे और इसको कार्यकारी संपादक के बदले सल्लागार संपादक करने की उनकी चाल है। या तो निकाल ही देंगे नाम उसका, शायद हो सकता है नाम ही निकाल, संजय राउत को, मतलब सामना से भी उसको हटाने की बात हो रही है। दूसरी एक बात ऐसी है कि नासिक और पुणे ये उत्तर महाराष्ट्र, असल में जळगाव सब वो उत्तर महाराष्ट्र, धुळे, ये सब संजय के अंडर था। सर अभी अगले मेरे ख्याल से 2 या 4 दिन में एक प्रभारी नियुक्त किया जा रहा है जो इनका जो इलाका था उत्तर महाराष्ट्र उसका प्रभारी हो जाएगा। तो वहाँ से भी इसको हटा रहे हैं संजय को। ये बड़ी बात है, वो आदमी का नाम तो मतलब पहले से चर्चा में है ही, तो वो संजय को वहाँ से भी निकाल रहे हैं। और तो और एक बात ऐसी हो रही है कि संजय के लिए उन्होंने सबको मना किया है मिलने जुलने से, उसका नाम लेने से। अनिल देसाई एक बार जाके आए उनके फैमिली को मिलके जी, बाकी कुछ नहीं है। तो अभी संजय को भी रियलाइज़ हो रहा है सर, ऐसा नहीं है कि संजय दुनिया से टूटा हुआ है, उसका भाई मिलता है, उसका ब्लड रिलेशनशिप में ये होता है। उसकी बीवी ईडी के सामने मिली, उसके बावजूद और एक बार मिली। सर कैसे है कि हम लोग हमारे वीडियो तो सुनील को भेजते ही है सर, दुनिया भर के वीडियो आते हैं। कल भाऊ तोरसेकर ने एक वीडियो बनाया आपके वीडियो के ऊपर, उसने बोला है कि धक्कादायक संजय राउत को डिसोन कर दिया। ऐसे बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं सर, हमारे कहने के बाद बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, वो अपने अपने प्रूफ दे रहे हैं। तो संजय के मन में सर आदमी है, वो इंसान है, मानुस है, उसके मन में सर ये भावना अभी दहकती होगी कि भाई 31 साल तुम्हारे लिए मैंने ज़िंदगी बर्बाद कर ली या कुर्बान कर ली, बर्बाद मत बोल, कुर्बान कर ली, और आप मेरा नाम लेने तक नहीं, मेरे को संपादक पद से हटा रहे। कल शायद आप बोलेंगे राज्यसभा का भी राजीनामा दे दो, कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं बोलेंगे, नहीं, उनकी हिम्मत नहीं है उतनी, और कुछ भी करेंगे आप। आपने अभी अनिल देसाई को सब कुछ सौंप दिया है, उधर का दिल्ली का मामला। तो एक तरह से मुझे धीरे धीरे, और उद्धव जी एक जगह ऐसा बोले जो उसका जिक्र आज मैंने एक जगह किया है एक दूसरे वीडियो में, कि उन्होंने बोला कि पहले मुझे लगता था कि संजय के बिना हमारा बहुत कुछ अडेगा, खूब काही अडेल असं वाटलं होतं, और आदित्य अच्छी तरह से संजय का रोल ये कर रहा है और उसकी अभी संजय की ज़रूरत ही महसूस नहीं हो, या आदित्य पूरा काम कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बोला। मतलब वो भी मामला ख़त्म है। तो अभी संजय की बारी है हिसाब सेटल करने की। सर कैसे है ना, अभी उसने अपने वकील को बोला होगा, सर देखो वकील मिलता है उनसे तो वो ब्रीफ करते हैं एक दूसरे को। सर वकील खाली उसको ये नहीं बताता है लीगल क्या चल रहा है, वो बाहर क्या चल रहा है, मीडिया में क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, ये सब बताता है। तो उसके यहाँ तक, संजय के यहाँ तक ये बातें तो पहुँची हैं, पक्की पहुँची है कि भाई उद्धव जी किस तरह से पेश आ रहे हैं वगैरह वगैरह। तो वो सोचेगा कि ईडी वैसे भी सामने से मुझे पूछ रहे हैं कि 10 करोड़ का हिसाब दे चुके हैं, 90 करोड़ का देना है, वो कहाँ गया। सर उसने, मैंने एक बार पहले भी बोला था, जिस दिन उसने मुंह खोला उस दिन पहले कटड़ी में अनिल देशमुख, दूसरे में नवाब मलिक, तीसरे में तुम्हारा वो संजय पांडे, चौथे में संजय राउत और 5वें में अनिल परब और 6ठे में उद्धव जी होंगे, बोल दिया मैंने सीधा। तो सर ऐसा है कि अभी उसने मुंह खोलने की बारी है। अब वो न्यायालयीन कस्टडी से निकल के बाहर आएगा तो नहीं बोल सकेगा जी, यही मौका, क्योंकि उसको ईडी के सामने ही ये रहस्योद्घाटन पढ़ना पड़ेगा। और वो और भी पूछ रहे सर, उसको सिर्फ ये नहीं पूछ रहे कि तुम्हारा पैसा और उद्धव जी का क्या संबंध है, वो ये पूछ रहे हैं कि तुम पार्टी के नेता हो तो पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियली कैसे चलता है। सर बात शुरू हो गई है। ये नई न्यूज़ है शायद लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए नहीं है क्योंकि उनको जिनका संबंध उनके परिवार से, वकील से वगैरह है, उनको मालूम पड़ गया है, उद्धव जी को मालूम पड़ गया है कि अभी वो ईडी वाले जो हैं वो ये सब आर्थिक व्यवहार, बिजनेस व्यवहार जो है उसके परे जाके पार्टी कैसी चलती है शिवसेना, इसकी तहकीकात कर रहे हैं कि पार्टी का फंड कहाँ से आता है, कितना आता है, हर साल कितना आता है, उसमें से मंत्री कितना देते हैं, कौन मंत्री है, कितना देते हैं, पैसा कहाँ जाता है, पैसा जाता कहाँ है, कहाँ पे इनकी इन्वेस्टमेंट है। सर इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट को, किसके, उद्धव जी के,
ईडी ने पकड़ के 4 महीना अपने कब्जे में रखा था। क्या बात। सो उद्धव जी को झनक तक नहीं लगी, सिर्फ मुझे पता चला क्योंकि मुझे संजय ने ही बताया, और मैंने मेरे ख्याल से कहीं वो पोल खोल भी दी। 4 महीने से उद्धव जी डिटेक्टिव एजेंसी से लेके सब कुछ छोड़ दिए थे। बोले मेरे सीए को ढूंढ के लाओ। वो गया कहाँ, क्योंकि उसके पास सब फाइलें थी, कागजात थे, पूरे ये थे, और 4 महीने उसको खोज खोज के उद्धव जी थक गए, वो नहीं मिला। बाद में उनको डाउट आया कहीं इसको उठा तो नहीं लिया, मगर ऐसा हुआ था कि अगर ईडी उठाती है तो उसका अरेस्ट दिखाना पड़ेगा, उसको ये करना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा कोर्ट में। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, तो गया किधर। सर आखिर में उद्धव जी को संजय के थ्रू पता चला, क्यों संजय की अपनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। संजय ने उनको बताया कि आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो ईडी के पास, वो ईडी के पास ही है। तो बोले अरेस्ट नहीं, कुछ नहीं। बोले नहीं ना, जरूरी नहीं है। उन्होंने उसको 5 स्टार में एक बड़े सूट में प्यार से रखा है, 5 स्टार होटल में उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट को, जिसका नाम फेमस है। तो अभी छोड़े, अभी प्यार से रखा है उसको, अभी भी नहीं। वो अभी बाहर आया है, उसको अरेस्ट भी नहीं हुआ, और वो सब फाइलें आपकी जो उसने बनाई थी वो ईडी को दे रहा है। क्या बात। अरे बम होने के जैसे वो ये हादरलो बोलते हो ना मराठी में। बोले क्या बात कर रहे हो। बोले हाँ, मगर अभी थोड़े दिन में उसको छोड़ेंगे, क्योंकि अभी उसका जितना भी निचोड़ना था आपका था वो उन्होंने दे दिया है। तो ये बहुत घबरा गए थे उद्धव जी, बहुत डर गए थे कि भाई अभी इसने ये चार्टर्ड अकाउंट के पास तो पूरी उनकी पोल खोल दी, कुंडली पूरी निकल जाएगी। हाँ, तो वो आएगी। अब ये क्या कर रहे हैं ईडी वाले कि संजय को पूछ रहे हैं कि पार्टी कैसी चलती है, पार्टी फंड कहाँ से आते हैं, कौन वो लोग हैं जो आपको पैसा देते हैं पार्टी के लिए। अभी शायद हो सकता है वो बोलेगा कि हायर लेवल पे उद्धव जी के लेवल पे जो होता है वो सब मुझे मालूम नहीं होता है। तो फिर नासिक और पूना में आप खर्चा करते थे, वो कहाँ से करते थे, वहाँ से पब्लिक में ऐसी भी चर्चा है कि कोरोना के नाम पे भी काफ़ी पैसे। हाँ नहीं, पैसा कहाँ से लाए, उसके 100 मार्ग है जहाँ से उनको पैसा मिलता है, मिला है, उसके बारे में भी चर्चा है। सब जो भी वो करते थे उसमें बिना ये नहीं करते थे। तो अभी ना मेरे को लगता है कि संजय जानबूझकर अंदर रह गया। वो चाहता है कि ईडी वाले उससे सवाल पूछे और पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर फिनेंशियली कैसे चलता है उसकी सब बातें, उनकी पोल वो खोल दे। और वो बोल सकता है कि भाई ईडी ने मुझे पूछा, बंदूक लगा के मेरे को पूछा तो मुझे बोलना पड़ा, और वो प्रूफ ही लेके आए थे, क्योंकि तुम्हारा चार्टर्ड अकाउंट 4 महीने तो उनके कब्जे में था। तो मेरे को लगता है कि ये नहीं लेने का कारण मतलब उसके लिए बेल के लिए ज़्यादा इंसिस्ट न करने का कारण ऐसा बोल सकते हैं। ये हो सकता है कि अभी संजय की बारी है और इन पे वो भारी है। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। तो हम चर्चा कर रहे थे कि संजय राउत का जो जेल कस्टडी है 5 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।